पहला संस्कार है फुनसवन। माता पिता का मिलन। पूजा रूम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है बेडरूम। माता कयाधु ने हिरण्यकश्यपु को 10 मिनट के लिए सही नारायण नाम में प्रवृत्त कर लिया था और तब पुंसवन संस्कार हुआ था, गर्भाधान। इसलिए प्रहलाद का आगमन हुआ, एक राक्षस की और एक असुरी के गर्भ से प्रहलाद जैसे महाभागवत, जिन्हें सनातन धर्म में 12 भागवतों में एक कहा जाता है। वैष्णवानाम यथा संभो, वैष्णव में अग्रगण्य भगवान शंकर भी हैं, 12 हैं, आपको पता होगा, उसमें प्रहलाद है। बताओ, इंसान के बच्चे होकर भी हम भगवान के भक्त के रूप में हमारी गिनती नहीं है, और हम जिन्हें राक्षस कहते हैं वो भगवान के गिने चुने 12 पार्षदों में आ रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? ये संभव कैसे हुआ? क्या कभी विचार नहीं करते? क्या हम कहने के इंसान हैं, कहने के मनुष्य? असुसु रमन्ते इति असुरा, असुर जिसके सुर बिगड़ गए हों। आजकल तुम्हारा सुर ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो बढ़िया है। जिसके सुर बिगड़ गए वो असुर हो गया, और जो शास्त्रों, सदगुरु और संत और अपनी संस्कृति के सुर में चल रहा है वही देवता है। सुर और असुर का इतना ही अंतर है। संस्कृत यही कहती है, असु सु इंद्रियाणि रमन्ते इति असुर। हम दो, हमारे दो में ही पूरी दुनिया को खींच के, समेट के, और दुनिया की सारी संपत्ति हमारी हो जाए, इसमें जो लगाए। शास्त्र कहता है जिंदा असुर है, दर्शन करना है तो कर लो जाकर। हाँ भैया, हमारा शास्त्र तो यही कहता, आगे तुम जो बोलो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नंद और यशोदा, यशोदा का पूर्व जन्म देखो। साधु संतों की ऐसी सेविका कि अपने बच्चे तक को बेच डाला था अन्न लाने के लिए। द्वार पर गुरु और संत आ गए थे। अब ये सब कथाएं हमने आपको 4-8 साल पहले सुनाई हैं। हमें लगता है कि 4 साल बाद जब आए हैं व्यासपीठ पर तो कुछ और अलग अलग आपको कुछ सुना दें। बाकी तो आपके पास सब होगा ही। भागवत तो हमने सुनाई दिया। हमारा 20-20 घंटे जो आदमी भागवत सुनाया हो, तो भागवत में यद्यपि 20 जन्म भी कम है, भागवत के एक श्लोक का वर्णन करने के लिए 20 जन्म भी कम पड़ेंगे। पर 14, 16, 18 घंटे में भी आपने देखा होगा कि अफसोस रह जाता था कि ओह थोड़ा टाइम और रहता तो और वर्णन कर देते। तो अभी तो 3 घंटे वाला पूरा कैमरा लगा है। जिंदगी में पहली बार घड़ी लेके कथा कर रहा हूं। ये देख देख के महाराज आधा तो स्कूल में जैसे एग्जामिनेशन करते थे वैसे ही हालत हो गई। बोलो गयो टाइम गयो। मैंने बार बार कहा, कालातीत महापुरुष की कथा कालाधीन होकर नहीं की जा सकती। अब ये व्यवस्था है, बना गया है, बना लीजिए। 9 से हाँ भला जिसको कहते हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो बस यही चल रहा है, क्योंकि उसका अनुशीलन, श्रीमद् भागवत के अनुशीलन के लिए तो फिर शिष्यता साधनी होती है। अब भैया जो बैठे हैं, कितना रियाज किया होगा आपने, बताओ। मनीष ने कितना रियाज किया होगा। वैष्णवी बंगाल से आई है, कितना सुंदर गाती है, रोज रियाज करती है, रोज। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जो रियाज करेगा वही राज करेगा। हाँ, रियाज जिसका, अभ्यास जिसके जीवन में। अरे हमारे कृष्णम बंदे जगत गुरु भी तो यही कह रहे हैं, अरे कौनतेय, क्या बोला, अभ्यास कर और वैराग्य मैं सिखा दूंगा। अभ्यास इतनी बड़ी चीज है, हर चीज के पीछे अभ्यास। पर यही एक ऐसा जगह है जहां से आपको ब्लिसफुलनेस मिलनी है, आनंद मिलना है। मैंने बार बार कहा, एलन मस्क से लेकर और एक रिक्शे वाले तक को आपने देख लिया। अगर दिल के करीब हैं तो उनके भी दुख कम नहीं हैं, कठिनाइयां कम नहीं हैं। तो अब आपको विचार करना चाहिए कि क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हम मिस कर रहे हैं, भारतवासी, दुनिया के लोग, मनुष्य। कोई एक ऐसी चीज है जो मिस कर गए हैं, और ये मिसिंग जब तक रहेगी तब तक ये
वातावरण जो देख रहे हो यही चलता रहेगा। भगवान का जन्म हुआ है, इसलिए अब की बात कोई कहे कि भाई भगवान जन्म लेते हैं क्या, बोला कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ इतीश्वर। बोला काय का भगवान जब उसको समर्थ ही नहीं है, ही इज ऑलमाइटी। वो जन्म भी ले सकते हैं, उतर भी सकते हैं, खंबे से भी निकल सकते हैं, प्रेत से निकल सकते हैं नामदेव के लिए। और एक कुत्ते से घी लेके दौड़ गए नामदेव तो कुत्ते से प्रकट हो गया बट्ठल। तो भगवान ने कहा तू छोड़ेगा कि नहीं, कुत्ते में भी ढूंढ ले रहा है। तो पूछा नामदेव ने कि कोई ऐसी जगह है जहां तू नहीं है, बता दे वहीं चला जाऊं। बोला हाँ ऐसी जगह तो कहीं है ही नहीं। बोला फिर जब हर जगह हो तुम, और हमारी सनातन संस्कृति तो सूकरा अवतार है साहब, मत्स्य अवतार है, कच्छप अवतार है। विश्वास किसका नाम देते हैं? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमने कहीं संदेह किया, डाउट्स किए, और हमारा डाउट्स असफल हो गया, उसको हम विश्वास का नाम देते हैं। ध्यान से समझना, हमारा स्वभाव ही संदेह का हो गया है। हमने 10 डाउट्स ऐसे किए लेकिन वो डाउट्स हमारे असफल हो गए, तो हम बोले नहीं विश्वास है हमारा। बस आधार तो डाउट है, संदेह है, शंका है। और मेरा फिर वही बात है, जहां शंका वहीं लंका, जहां विश्वास वही वृंदावन। जीवन में विश्वास नहीं तो वृंदावन कहां। और जीवन में ऑलवेज आप देखना, नहीं 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 रे, मैं ये आप सब बैठे हो बच्चियां यहां पर, नहीं रे मैं 5 बार उसको डाउट करके देख चुकी हूं, नहीं ऐसा नहीं है। वो डाउट के आधार पर ये बता रही हैं कि वो विश्वासी है, बट आपका बेस है डाउट, विश्वास हो नहीं है। विश्वास के लिए तो मैं ये कहता हूं, विश्वास शब्दों से बना है। वी विशेष श्वास, श्वास से भी ज्यादा। श्वास अगर रुक गया तो, श्वास रुक गया तो ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट एंड डोंट ब्रीद। राधे राधे हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। श्वास अगर रुक गई तो मर जाओगे। और जीवन में अपने भगवान, संस्कृति, गुरु और गुरुजनों से विश्वास उठ गया तो जीते जी मर जाओगे। 90 साल जियोगे लेकिन मरते रहोगे। वो मर जाना ठीक है एक ही बार में, पर रोज मर मर के जिए जाता हूं। तुम गाते हो ना? हाँ, वो रात में सुनेंगे क्योंकि वो सभा अलग है और ये भागवत की सभा है। मर मर के जिए जाता हूं। ऐसी जिंदगी भी क्या जीनी जहां मर मर के जीना है। जिंदा दिल होके जियो, और वही जी सकता, कहने से कोई नहीं जिएगा। बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, डोंट वरी, बी हैप्पी। और कहने से इतना हो जाता तो इतने साइको डॉक्टर कहां से चले आते, इतने मानसिक रोग के चिकित्सालय खाली कर। हाँ बेटा बी हैप्पी, तो काय को बी हैप्पी, भीतर में तो इतना अनहैप्पी है, इतने उलझन है, मकड़े के जाल बने हुए हैं, परसेप्शन बने हुए हैं। सुख और दुख परसेप्शन के कारण है। सुख और दुख का अस्तित्व हम अस्वीकार करता है हमारा शास्त्र। हमारे परसेप्शन ही सुख बनते हैं, हमारे परसेप्शन ही दुख बनते हैं किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति। जो परसेप्शन नहीं लगता, कंडीशनिंग में जो नहीं जीता, एज इट इज प्रेजेंट में, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। हम लोगों से ज्यादा तो किशोर कुमार जानता था। जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने ना तू। और ये किशोर कुमार हम बोल रहे हो तो हेलन गा रही थी महाराज, हमको क्या पता, या बिंदु गा रही थी। पता उनको भी पता है, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। प्रेजेंट, वर्तमान, भूत, भविष्य, ये दोनों ही तुम्हें मकड़ी के जाल में उलझा के रखे हैं। जो विद्वान हैं, जो प्रबुद्ध हैं, जो ज्ञानी हैं, जो संत हैं, जो भक्त हैं, वो वर्तमान में जीते हैं। और याद रखना,
जिनकी जिंदगी वर्तमान में है और पूर्ण है, उनका भविष्य खराब हो भी कैसे सकता है। आज के नींव पर ही तो आगे की मकान बननी है साहब। इसलिए आज प्रसन्न रहिए, आज शास्त्रों में रहिए, और उसका सबसे बड़ा एक उपाय है कि जीवन के प्रत्येक दिन को अंतिम दिन माना करिए। देखो, मानो मैं सत्य कहता हूं, जिंदगी बदल जाएगी। मेरे गुरु ने मुझसे यही कहा।